आप सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है, और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं उससे पहले जो उनकी मुलाकात हुई है वेंगली से, जो कि टॉप डिप्लोमेट हैं, यानी वजीर खारजा से भी ऊपर हैं उनके जो और फॉरेन। खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा को कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब की अलहदगी की तहरीक चलाने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के इलाके सरे में गोली मारी गई है। सिक्योरिटी स्टेट वाला आइडिया आप देखते हैं तो एक पैरेलल वे में आप देखें तो फिर आपकी तालीम का बजट कैसे होगा? क्या नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें। ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। 76 साल लगाए आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, मैं खुद, बल्कि मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है ना। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने अल्फिया बयान देकर गए थे कि मैं स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता। ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद कहता था, मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो जो बंदे जो वीजे लेके चले जाए। आरजू, मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से। अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी हूँ। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूं वापस। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जी जो शोक मनाया जाएगा पूरे मुल्क में, आज उन्होंने परचम जो है वो भी नहीं, इन्होंने ये किया है, एफआईए वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे उनको। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू, मैं सारी जरब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा डीएनए इंफीरियर डीएनए। मैं जब ये सोचता हूं कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडिये हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय डीएनए, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। लेगेसी तो बुज़दिल भी हैं सर, बुज़दिल भी हैं, आवाज नहीं उठाते हम। वो एक क्लिप था मेजर गौरव आर्या का, आई डोंट नो आपने ट्विटर पे देखा है कि नहीं, मैंने आपको टैग भी किया था, उसमें यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, चाहे वो लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कोई बाहर नहीं आया। आरजू, मैं बताना ये चाहता हूं, उन्होंने तो क्लिप भेजा ना, मैं 1986-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो मुझसे सीनियर एक लड़का था, उसके पास सिल्वर मेडल था मैथ में, मास्टर्स इन मैथ। उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं वापस आया एक दिन, तो मेरे पास एज ए गेस्ट आके ठहरा हुआ था, तो रो रहा था बैठ के। मैं आके वापस उससे मिला, तो मैं भी उसके साथ बैठ के रोया। उसका वालिद स्कूल टीचर था। हम सारे लड़के इकट्ठे हो गए, तो मैंने उस दिन उनको कहा कि यही जो बेरोजगार मास्टर डिग्रियां, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वाले, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन बाद में मेरी ओपिनियन चेंज हुई। हमारा डीएनए, हम पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे। ये हमारा डीएनए, हम बुज़दिल हैं, बाकी आप बिल्कुल कुछ है। देखिए ना, हमने आज तक किसी इन्वेडर को आज तक किसी के सामने खड़े हुए, मैं दुख के साथ कहता हूं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जब ये कहता हूं कि पठान हमारी बच्चियां उठा के जाके काबुल में औरतों की मंडी लगाते थे। हम कभी उनके रास्ते में रुके? दिल्ली को कितनी दफा ये लूटने आए हैं पठान भाई जो,
कहते हैं उस इलाके से गधे खत्म हो जाते थे, खच्चर खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनमें लाद के लिए उन्होंने वापस ले जाना होता था। हम कभी खड़े हुए हैं? मैं हिस्ट्री पढ़ी, मैंने एक चीज का रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। खुशवंत सिंह की किताब है हिस्ट्री ऑफ सिख्स। सबसे पहले शेखुपुरे के जो सिख थे, जट थे, सबसे पहले पठानों को उन्होंने रोकना शुरू किया था। वो फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर हैं, उनसे उनकी 3 घंटे मुलाकात रही, तो इनसे रही कोई आधा घंटा प्रीमियर शी से, लेकिन ये अच्छा मैसेज गया कि एकदम जो बिल्कुल तनाव था दुनिया में वो उसके नतीजे में जरा ठहराव आ गया, ठीक है। और इस मुलाकात के बाद जो है, अब जाहिर है कि अगले हफ्ते यानी अब जो चाइना के वजीर आजम है वो यूरोप में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वॉशिंगटन में उनका दौरा, जो कि स्टेट विजिट है, जो कि जाहिर है जिसमें देख रही दुनिया के क्या मतलब बहुत अच्छा उनका रिसेप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात वही कि क्या वो किसी कैंप में जा रहे हैं, और वो कैंप में अगर जा रहे हैं तो उसका इंतजार हो रहा है यहाँ पे उनके खत्ते में, ठीक है, यहाँ पे खत्ते में इंतजार हो रहा है बेशुमार पाकिस्तान। मैं इस बात को समझने में, देखें पाकिस्तान के साथ इंडिया का इस वक्त इश्यू नहीं है। अमेरिका अगर इंडिया को हेल्प कर रहा है तो वो चाइना के अगेंस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल इस वक्त जो के ब्लॉक है ना, जैसे हमारा क्यू ब्लॉक है ना यहाँ पे, तो आपको पता है फाइनेंस का क्यू ब्लॉक है, तो हमारा क्यू ब्लॉक को समझ नहीं आती बात मईशत की, और उधर के ब्लॉक को समझ नहीं आती कि क्या इशू है। तो उधर के ब्लॉक वाले फंस गई उनकी सुई पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा ये फलान, हालांकि उनको अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। वो उनको हिम्मत दिलाता है, उठो बच्चे उठो, चाइना के खिलाफ कर जाओ। वो फिर ले कहते हैं पाकिस्तान क्या करेगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, इधर क्या होगा। भाई छोड़ दो पाकिस्तान को, और शुक्र खुदा का करो कि वेस्टर्न बॉर्डर नहीं खुला हुआ, शुक्र करो खुदा का वेस्टर्न बॉर्डर नहीं खुला हुआ। आपको ऊपर से, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऊपर से फौज बुलानी पड़ जाएंगी आपको, जो चाइना की आपने भेजी हुई है सारी हिमालयास पे, तो सारी भेजनी वापस बुलानी पड़ जाएंगी। तो ये सुकून रहे यहाँ तो बेहतर है। पाकिस्तान इंडिया का इशू उस तरफ है, इशू वहां खड़ा हो रहा है। उनको बेवकूफ समझते हैं कि वो एक सिक्योरिटी स्टेट में डिफेंस के बजट की बजाय वो ये ना समझें कि हमारे बस में नहीं है, इख्तियार में नहीं। हम लोग इंटेंशनली और लॉजिकली आप इस चीज को सोचें कि अगर आप बजट का इतना रखते हैं, और नॉट जस्ट बजट में, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी का बजट इस तरह से ना रखें। कारोबार आप गिन लें कि अगर सिक्योरिटी स्टेट के अलावा किसी का कारोबार है तो वो मुझे बताएं। और इन सारे मामलात में आप अगर तालीम का बजट रखना शुरू कर दें, तो ये तो आज का जो पीटीआई ने सोशल मीडिया देख के रोना डाला था, तो अब अगर तालीम आ गई, शऊर आ गई, तो फिर हमें सिक्योरिटी स्टेट की जरूरत वैसी नहीं रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों चीजें साथ साथ कभी भी चल सकती हैं। और ना मैं ये समझती हूँ कि एकदम से कुछ तब्दीली आएगी, थोड़ा थोड़ा करके शायद में भी बेहतरी की तरफ हम जाएं। आपने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क में कोरोना के टाइम पे जो भर्तियां होनी थी, उन्होंने तकरीबन 6 से 7 लाख जो है वो भर्तियां कम की हैं अपनी फौज की। तो हालांकि वो एक बड़ा मुल्क है और सिक्योरिटी के लिहाज से बजट बहुत है उनके पास, 80 बिलियन US डॉलर का बजट है उनके पास सिर्फ डिफेंस के लिए। तो हमें भी जरूरत है। मैं ये हरगिज बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं है, हमारे करीब अफगानिस्तान है, इंडिया है, कुछ हद तक ये जरूरियात हमारी जरूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उस लेवल की हमें जरूरत नहीं है। टैंक, हमें तोपों की, उन चीजों की हमें तालीम की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो सकता। एक टाइम पे ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो चलिए उसको तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप तालीम को इतना वो आप नहीं प्रेफर कर सकते। अगर आप सिक्योरिटी स्टेट में हैं तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, तब आप उनको नहीं लेकर साथ चलेंगे। तो कम से कम चले सेहत के मामलात पे बात कर रहे हैं आप। सेहत का एक बहुत बड़ा मामला है ना, आप चीजों पे बात कर लें कि उस पर इन्वेस्ट करें, मयार जिंदगी थोड़ा हमारा बेहतर कर दे। तालीम को हम डिमांड ही नहीं करते। हमें पता है तालीम और सिक्योरिटी स्टेट साथ साथ नहीं चल सकते।